हेलो एंड वेलकम टू माइंडफुल बुक क्राफ्ट। मैं हूँ आपका होस्ट दोस्त गौरव और यहाँ हम किताबों की बातें करते हैं। तो आज जिस किताब के बारे में हम बात करने वाले, उस किताब का नाम है सेल्फ कंपैशन बाय ऑथर क्रिस्टिन नेफ। नंबर 1, अंडरस्टैंडिंग सेल्फ कंपैशन। ऑथर अपने इस किताब में सबसे पहले बताना चाहते हैं कि सेल्फ कंपैशन मतलब क्या है। तो कंपैशन मतलब करुणा, सेल्फ मतलब खुद के प्रति करुणा भाव। तो सेल्फ कंपैशन क्या है? ये कॉम्बिनेशन है सेल्फ काइंडनेस, कॉमन ह्यूमिलिटी एंड माइंडफुलनेस का। तो काइंडनेस, अपने प्रति काइंडनेस, ह्यूमिलिटी अपने प्रति, और माइंडफुलनेस अपने प्रति आप जब रखोगे तो उसको कहा जाएगा सेल्फ कंपैशन। तो ये क्यों जरूरी है कि रोजमर्रा की जिंदगी में कोई ना कोई चीज से हम सफर हो रहे होते हैं, तो उसमें खुद पे हार्श न होते हुए हमको खुद को सपोर्ट करना है और मोटिवेट करना है खुद को कि जो भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन मैं निकालूंगा, लेकिन मुझे खुद पे हार्ड नहीं होना है, हार्श नहीं होना है, मुझे खुद से प्यार करना है। और ये सेल्फ कंपैशन का वैल्यू मुझे आगे पर्सनल ग्रोथ में बहुत काम आएगा। इसलिए अगर आप सेल्फ कंपैशन की वैल्यू को समझते हो, समझा सकते हो, तो क्या होगा ना कि आपका सेल्फ स्टीम बढ़ेगा। अगर आपका सेल्फ स्टीम बढ़ेगा तो आप सारे डिस्ट्रैक्शन से दूर हो जाओगे। तो इसलिए इस बुक को पढ़ना मुझे लगता है कि ज़रूरी है। तो हर वो इंसान जो खुद को बहुत कठोर होता है, उसको ये किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए। सेकंड है एम्ब्रेसिंग इम्परफेक्शन। ऑथर कहते हैं कि गलती जैसे किसी इंसान से होती है, वैसे खुद से भी होती है। तो बहुत बार क्या होता है ना कि दूसरे से गलती होती है तो हम उसको समझा देते हैं। तो जो काइंडनेस उस टाइम में हम रखते हैं, तो ऑथर हमको एनकरेज करते हैं कि वही काइंडनेस खुद के लिए रखिए। बहुत बार क्या होता है ना कि जो हाईली मोटिवेटेड पीपल होते हैं, आसमान छूना चाहते हैं, उड़ना चाहते हैं, दौड़ना चाहते हैं, बस रुकना नहीं चाहते, ऐसे लोग ना बहुत बार ना खुद को क्रिटिसाइज करते हैं कि ये तू कर सकता था, तूने नहीं किया, तू वहाँ ध्यान दे रहा था वहाँ। तो ये जो चीज़ें हैं ना, उसको ओवरकम करने के लिए आपको जरूरी है सेल्फ कंपैशन। तो जो भी आपके इम्परफेक्शन है उसको आप सुधारिए, लेकिन काइंडनेस से। ठीक है, जैसे आपके किसी दोस्त से गलती देते हैं तो हम कैसे उसको समझाते हैं, ना कि उसको हम बम्बार्डिंग करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। तो वही चीज ऑथर कह रहे हैं कि ये खुद के लिए भी लागू होता है कि लाइफ में तो सबको आगे बढ़ना है, लेकिन सेल्फ कंपैशन की वैल्यू रख के हम लाइफ में बहुत सारी चीजें पा सकते हैं। तो इम्परफेक्शन का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। तो जो इम्परफेक्शन है उसको आप एक स्टेपिंग स्टोन समझिए अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। तो नंबर थर्ड है माइंडफुल अवेयरनेस ऑफ इमोशन। यहाँ पे ऑथर कहते हैं कि हमारे जो इमोशंस है, सबसे पहले तो हमें वो समझने आना चाहिए। हम खुश कब हो रहे हैं, किस वजह से हो रहे हैं, हम दुखी कैसे हो रहे हैं, किस वजह से हो रहे हैं, हम गुस्सा किस वजह से हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं। ये जो चीज़ें हैं ना, इसको समझना मतलब माइंडफुल अवेयरनेस आपको रखना है। आपके जो भी इमोशंस है उसको आप निकलने दो। आप अगर जजमेंट करोगे कि मुझे ऐसे इमोशंस आ रहे हैं, मुझे ऐसे थॉट्स आ रहे हैं, तो वहाँ पे आप जो सेल्फ कंपैशन है वो नहीं कर रहे हो। ठीक है। नंबर 4, ओवरकमिंग आइसोलेशन। अब क्या होता है ना, जैसे मान लो मेरे से कुछ गलती हो गई या कोई चीज़ मेरे से खराब हो गई या कुछ भी ऐसा सिनेरियो है, सीन है कि जिसमें मुझे एम्बेरस फील हुआ या गिल्ट फील हुआ, तो मैं क्या करता हूँ ना, मैं खुद को आइसोलेट करता हूँ। तो ऑथर ने यहाँ पे वो कंसेप्ट बताई गई है कि जब लोग खुद को आइसोलेट करते हैं तब उनको ज़रूरत है आपकी, मतलब खुद की ही। ठीक है, खुद की इसलिए कि खुद को आप उस सिचुएशन से बाहर निकालो, क्योंकि ये सबके साथ होता है। सब वो दिखाते नहीं, लेकिन बहुत बार होता है और लोग डील भी करते हैं। ठीक है। और इस किताब में वो चीज़ बखूबी बताई गई है कि लोनलीनेस ये कोई समस्या का सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, आप सेल्फ कंपैशन की वैल्यू से ही अपने आप को ये सारे जो चैलेंजेस है आइसोलेशन के, लोनलीनेस के, उसको दूर कर सकते हो। तो अपने जो भी फीलिंग और थॉट है उनको प्रेजेंट मोमेंट में आपको रखना है। ठीक है। देखो, जैसे हम औरों से एक रिलेशनशिप, एक रैपो मेंटेन करते हैं, वैसा ही हमें खुद से करना पड़ेगा। ठीक है, वो आपके पूरे लाइफस्टाइल में आ जाएगा। तो वो चीज़ को यहाँ पे ऑथर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। फिफ्थ और आखिरी पॉइंट इस वीडियो का वो है बैलेंस बिटवीन सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ कंपैशन।
अब सेल्फ स्टीम मतलब खुद के प्रति एक वैल्यू रखना खुद की नज़रों में, और सेल्फ कंपैशन जो है करुणा भाव। अब ये दोनों को आपको साथ में लेके चलना होगा, ऐसा ऑथर कहते हैं। देखो बहुत बार क्या होता है ना कि फेलियर की वजह से लोग डिमोरलाइज हो जाते हैं, ठीक है। और बहुत बार ये फेलियर हम सोचते हैं फेलियर है, अदरवाइज ये फेलियर नहीं होता है। लोग कोई हमें बोलते हैं कि आप फेलियर हो गए, आप ये हो गए, तो अपने सेल्फ स्टीम को हमेशा हाई रखो और साथ ही साथ सेल्फ कंपैशन को भी बैलेंस में लेके चलो। तो आपकी लाइफ में जो ग्रोथ होने है, जो गोल आपने डिसाइड किए हैं, जो आपने एम्स रखे हैं, वो सारे फुलफिल होंगे। तो उसके लिए ये किताब बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, ठीक है। अब क्या होता है ना, बहुत बार हम किताब पढ़ते हैं कुछ चीज़ दूसरों के बारे में जानने के लिए, लेकिन ये किताब आप पढ़ोगे तो आप खुद के बारे में ज़रूर जानोगे। किताब पढ़ के मुझे कमेंट में बताना आपको किताब कैसे लगी। ये वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दो, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। Until next time, keep reading, keep growing, and keep Minecrafting your beautiful life. This is Gaurav now signing off.